नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राहुल और आपका स्वागत है डॉक्टर राहुल होम्योपैथी पर। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, युवा भारतीयों में बढ़ते हार्ट डिजीज के बारे में। द ब्राउन हार्ट डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है कि 30 से 40 साल के युवाओं में भी हार्ट अटैक और कार्डियक इशू बढ़ रहे हैं। आज हम इसके कारण, लक्षण, बचाव और होम्योपैथिक मेडिसिन डिटेल्स में समझेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि युवाओं में बढ़ते हुए हार्ट डिजीज को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं इसके कॉज और रिस्क फैक्टर के बारे में। दोस्तों, मोस्ट ऑफ द कॉमन जो है वो है जंक फूड और ऑयली फूड। आजकल का हमारा खान पान बहुत ही खराब हो चुका है। इसके साथ साथ दोस्तों, शराब और धूम्रपान भी हमारे हार्ट को लगातार प्रॉब्लम करता है। साथ में दोस्तों, हम लगातार जो स्ट्रेस ले रहे हैं, इस कारण भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ साथ दोस्तों, जेनेटिक मोस्ट ऑफ द कॉमन दोस्तों, आजकल के फेज के अंदर जेनेटिक, खासकर साउथ एशियन रीजन्स के अंदर जेनेटिक समस्या आ रही है। इसके साथ साथ दोस्तों, ओबेसिटी और स्ट्रेस हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। इसके साथ मोस्ट कॉमन होता है दोस्तों, वो है हमारा डायबिटीज वाले पेशेंट। जो युवाओं के अंदर डायबिटीज की समस्या हो रही है, उस कारण से भी दोस्तों हार्ट में प्रॉब्लम आ सकता है। तो अब हम जान लेते हैं कुछ सिम्टम्स के बारे में, पेशेंट में किस प्रकार के सिम्टम्स मिलते हैं, जैसे सीने में दबाव, भारीपन होना, सांस फूलना, लेफ्ट आर्म या जॉ पेन हो जाना। इसके साथ साथ दोस्तों, धड़कन का तेज चलना, पल्पिटेशन होना। इसके साथ साथ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल फैटीग, मतलब पेशेंट में बहुत ही ज़्यादा थकावट महसूस होना, वीक फील होना भी हार्ट डिजीज के लक्षण हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ हार्ट डिजीज के सिम्टम्स। अब हम जान लेते हैं कुछ बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में, जो कि बहुत ही इफेक्टिव है। इसमें जो पहली मेडिसिन है दोस्तों, वो है क्रैटिगस। मदर टिंचर के रूप में लेना है दोस्तों। इसे डिजिटैलिस ऑफ होम्योपैथिक भी कहा जाता है। यह एक कार्डियक टॉनिक है, हार्ट की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। इसके साथ साथ दोस्तों, हाई बीपी और वीकनेस वाले पेशेंट में बहुत ही उपयोगी होता है। दोस्तों, इसको आप 15 ड्रॉप्स 1/4 कप ऑफ वाटर में दिन में 3 से बार ले सकते हैं। इससे आपको हार्ट के जो युवाओं के अंदर जो प्रॉब्लम आ रहा है, उसमें बहुत ही ज़्यादा सुधार देखने को मिल सकती है। दोस्तों, जो अगली मेडिसिन है वो है कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस। 30 पोटेंसी में लेनी है दोस्तों। जब पेशेंट को चेस्ट में टाइट बैंड जैसा महसूस होता हो, जैसे कोई जकड़ रहा हो, हाई बीपी और एंजाइना में पेन के में भी बहुत ही उपयोगी होती है कैक्टस 30 पोटेंसी। दोस्तों, आपको इसको 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार 2-2 बूंद जरूर लेनी चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही जो अगली मेडिसिन है दोस्तों, वो है आर्सेनिकम एल्बम 30 पोटेंसी में। इसमें जो पेशेंट के अंदर सिम्टम्स होते हैं, जिन पेशेंट को एंजाइटी और रेस्टलेसनेस के साथ ब्रीथलेसनेस हो, रात में हालत ज़्यादा बिगड़ती हो, छोटे छोटे सिप में पानी पीने की इच्छा होती हो, उस केस में दोस्तों आप आर्सेनिकम एल्बम 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार 2-2 बूंद ले सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही जो अगली मेडिसिन है वो है लैक्सिस 30 पोटेंसी में आपको लेनी है। इसमें पेशेंट के अंदर जो सिम्टम्स होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, हॉट फ्लैशेस और तेज धड़कन वाले केस में बहुत ही उपयोगी होता है। इसके साथ साथ दोस्तों, चेस्ट पेन जो लेफ्ट साइड में ज्यादा होता हो और नींद से जागने पर खराब होता हो, इस तरह के केस में आप लैक्सिस 30 पोटेंसी में जरूर लीजिए, 2-2 बूंद दिन में 3 बार। इसके साथ ही दोस्तों, जो अगली मेडिसिन है वो डिजिटैलिस 30 पोटेंसी। इसके अंदर जो सिम्टम्स पेशेंट के अंदर दिखते हैं दोस्तों, वीक हार्ट पेशेंट में जिसके अंदर पल्स धीमी और इरेगुलर होती हो, इसके साथ ही दोस्तों स्लाइटलेस मूवमेंट पर सांस फूलता हो, इस केस में दोस्तों डिजिटैलिस
हार्टी पोटेंसी बहुत ही उपयोगी रहती है। दोस्तों इसको भी आप दिन में 3 बार 2-2 बूंद ले सकते हैं। दोस्तों दवा हमेशा क्वालिफाइड होम्योपैथिक फिजिशियन की सलाह से ही ले। आप अपने किसी नज़दीकी होम्योपैथिक फिजिशियन के पास जाएं और अपने हार्ट से जुड़ी हुई दिक्कतों को डॉक्टर को बताएं। वो आपके सिम्टम्स के आधार पे होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा। दोस्तों अब जान लेते हैं कुछ लाइफ स्टाइल एडवाइस के रूप में आपको क्या क्या करना चाहिए। दोस्तों रोज आपको 30 से 45 मिनट तक ब्रिक्स वॉक या योगा करना चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों तेल, नमक और शक्कर को कम करना चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों आपको स्मोकिंग, अल्कोहल पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों आप मेडिटेशन और प्राणायाम जरूर करें। साल में एक बार कार्डियक चेकअप भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों इन सब चीज़ों को अगर हम करें तो हम अपने हार्ट रिस्क को बहुत ही कम कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हार्ट डिजीज अब केवल बुजुर्गों की बीमारी नहीं रह गई है, बल्कि युवाओं में भी तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों होम्योपैथी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ मिलकर बहुत अच्छा सपोर्टिव केयर देती है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह के हेल्थ टिप्स मैं आपको देता रहूँगा और नई नई होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देता रहूँगा। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों।